छात्रों, आज हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को लेकर प्रस्तुत हैं। सूक्तियों की संख्या अत्यधिक है, परंतु उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ लगती हैं उनकी चर्चा हम करते हैं, जिनके विषय में हमें जानना आवश्यक है और इनका हम अवलोकन करेंगे। तो पहले सूक्तियों को देखते हैं। नंबर 1 है, साधना में आसक्ति नहीं होती। दूसरा है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तीसरा है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधि हाथ। उसके बाद है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे मानवी सृष्टि करुणा के लिए है। प्रेम की रोटी में अमृत रहता है, चाहे वह गेहूं की हो या बाजरे की। तो साधना में आसक्ति नहीं होती है। पहले इस सूक्ति को देखेंगे। साधना का मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है। यह उन विशेष लोगों के लिए होता है जो अपनी इंद्रियों का निग्रह करना जानते हों, अर्थात जिन्होंने अपनी वासनाओं को, अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को जीत लिया हो, उन पर नियंत्रण कर लिया हो, ऐसे लोग साधना के क्षेत्र में प्रवृत्त होते हैं। जिन्होंने सांसारिक विषय वासनाओं का परित्याग कर दिया हो, ऐसे लोग साधना के क्षेत्र में पहुँचते हैं और इसी प्रकार के लोग एक उच्च कोटि के साधक भी बनते हैं। परंतु जो लोग साधना के क्षेत्र में आते हैं और यदि उनके मन में संसार के प्रति मोह बना हुआ है, परिवार के प्रति, धन के प्रति यदि उनमें आसक्ति है, तो वे इस साधना के पथ पर सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि साधना का क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पर साधक संकल्प और विकल्प का भी त्याग कर देता है। वह सांसारिकता को परित्याग कर उसकी आसक्ति की मोह से मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए यह कहा जाता है कि साधना में आसक्ति नहीं होती। दूसरी सूक्ति है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई।
संसार में अनेक लोग ईर्ष्यालु, धूर्त, दुष्ट और बैर मानने वाले होते हैं। वे अपनी दुश्मनी को पूरा करने के लिए, दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए, उसको मृत्यु के घाट उतारने के लिए तत्पर रहते हैं। परंतु जो लोग ईश्वर के भक्त होते हैं और भगवान जिन पर दयालु होता है, भगवान जिन पर अपना आशीर्वाद रखता है, उनका कोई भी बाल विवाह का नहीं कर सकता है, अर्थात कोई भी उनको हानि नहीं पहुंचा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अगली सूक्ति है कि हानि लाभ जीवन मरण जैसा प्यस विधि हार। हम सभी विधाता की इच्छा से ही इस संसार में आए हैं। उसकी इच्छानुसार ही हमें अपने अपने चरित्र दिए गए हैं और हमें इन चरित्रों को इस संसार में पूरा करना है। और जैसे ही इस चरित्र का कार्य पूर्ण हो जाता है, पुनः हम इस संसार से विदा लेते हैं और उस विधाता में ही विलीन हो जाते हैं। व्यक्ति साधन मात्र है और उसका सर्वे सर्वा, उसका कर्ता धर्ता, उसका मालिक स्वयं ईश्वर है, विधाता है। उसके अनुसार ही हमें यहाँ अपना कार्य करना होता है। वह सर्वशक्तिमान है, वह जैसा चाहता है वैसा हमसे कार्य कराता है। इंसान तो विधाता की कठपुतली मात्र है। इसीलिए हमें लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह सभी तो विधाता के हाथ में ही हैं। अगला बिंदु है पर उपदेश कुशल बहु तेरे। संसार में जब भी किसी को कोई समस्या आती है तो अनेक लोग उसको ऐसे मिल जाते हैं जो उसको उपदेश देने लगते हैं। परंतु जब वही समस्या स्वयं पर आती है तो उसका सामना करना अत्यंत मुश्किल होता है। लोग दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान समझते हैं और आसान होता भी है, परंतु स्वयं जब उन झंझावातों और संकटों से गुजरते हैं तब कहीं जाकर उस समस्या का असली रूप पता चलता है। तो इसीलिए दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है,
परंतु उस कार्य को करना अत्यंत कठिन होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि पर उपदेश